बड़ा अच्छा सॉल्यूशन दिया रिजवान भाई ने कि केमिकल टॉयलेट्स लगवा दिए जाएं, लेकिन ये कौन सी मांग है साहब? बाकायदा तस्वीर चस्पा की गई 19 पेज की याचिका में कि हमारा वॉशरूम बंद हो गया, यानी जहां पर हिंदू पक्ष की आस्था जुड़ी है सर, आप चाहते हैं कि वो आस्था आस्था न रहे, आप उनका सम्मान न करिए, वॉशरूम खोल दीजिए। अगर देखिए वॉशरूम की बात भी है, मामले को अगर निपटाना ही है, हमें एकता को बनाए रखना है, आपस के प्यार को जताना है, नफरतों को दूर करना है और अच्छाई की तरफ आना है, तो वॉशरूम का भी इंतजाम ऐसे ही हो सकता है, उसको टेम्परेरी इंतजाम किया जा सकता है। नहीं तो टेम्परेरी इंतजाम की बात नहीं हो रही है, तो कहिए, पहले आप स्वीकार करिए। मैं अवधेश जी का रुख करूं, आप स्वीकार करिए असगर खान कि मुस्लिम पक्ष की मंशा गलत है जो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये ना गलत नहीं है, गलत नहीं है, फिर वही बात कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं गलत इसलिए नहीं है अवधेश जी, क्यों गलत नहीं है? इजाजत है अवधेश जी, क्यों गलत नहीं है? एक तो आप 14 दिन बाद अगर नमाज की इजाजत है, अगर नमाज की इजाजत है तो जितना नमाज मेला होता है तो पता है कितने लोग सुनिए साहब, जितना नमाज जरूरी रोजा है, रमजान का महीना, कितने लोग नमाजी पहुंच सकते हैं, एक आइडिया होगा वहां पर इंतजामिया कमेटी को। तो पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहिए था। अब 14 तारीख को सुनवाई, 14 तारीख को कोई तस्वीर साफ होगी नहीं होगी, कोई अगली डेट मिल जाएगी, 22 तारीख को रोजा समाप्त, रमजान समाप्त। ये इस लिटिगेशन के बाद असगर भाई जरा मैं बोल रहा हूं, मेरा नाम आया है। देखिए ऐसा है, ये जो याचिका डाली गई है, इसको किसी भी दृष्टि से जो नमाजी हैं उनके वजू खाना मिल जाए या उनका वजू हो जाए, उसके लिए ये है नहीं। आप गहराई से देखेंगे उसके लिए तो वही रास्ता हो सकता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को जो फैसला दिया था, आपको अगर याद है, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार तो गए नहीं है, 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से इनकी याचिका को रद्द कर दिया था, खारिज कर दिया था। 3 फैसले उसने दिए थे। उसमें मैं पहले वजू खाने पर आता हूं। वो जो सील था, जिसको इन लोगों ने कहा था कि इसको सील तोड़ दिया जाए, जो सील का आदेश है वो गलत है, उसको रद्द किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट आदेश को तो कहा कि आदेश रहेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि उसको देखा जाए, अगर इंतजाम नहीं है तो वहां इंतजाम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पहले से वजू खाने के लिए, यह 20 मई 2022 का आदेश है। जो दूसरी इनकी मांग थी वो ये थी कि 1991 पूजा स्थल कानून के अनुसार जो भी फैसला दिया गया है वो गलत है, उस फैसले को रद्द किया जाए, क्योंकि ये जैसे अभी सारे तर्क आ रहे हैं ना 15 अगस्त 1947 के पहले का। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 1991 का कानून अगर हाइब्रिड सिचुएशन हो, 2 समुदायों में से किसका अधिकार है, इसकी जांच परीक्षण करने से नहीं रोकता है। उसने इतना ही कहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई फैसला भी दे देगा तो 8 सप्ताह तक उस पर स्टे रहेगा, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर ना लगा दे। इतना ही उस आदेश में था। तो ये जो है, मैं इसको आपको अयोध्या की ओर ले जाना चाहूंगा। देखिए, अयोध्या मामला को इसी प्रकार से कुछ लोगों ने सुलझाया था। बहुत सामान्य मामला था, हिंदू पक्ष लड़ रहा था, मुसलमानों की ओर से तो एक हासिम अंसारी साहब जाते थे वहां लड़ने। लंबे समय तक हम अयोध्या वहां के सिविल न्यायालय में वो जाते थे, एक स्वामी जी जाते थे, बाकी किसी का इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन 1986 में ऐसे ही लोगों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया, सैयद साहबुद्दीन थे। उसके बाद एक से एक लोग उसमें खड़े हो गए, उसको इतना बड़ा इशू बनाया। सुन लीजिए, अरे हम लोग उस समय से सब चीज जानते, उसको बहुत बड़ा इशू बनाया गया और पूरे देश में मुसलमानों के अंदर एक गलतफहमी पैदा की गई और पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद दंगे तक हो गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको, अरे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया, सब कुछ तो आप सुनिए, मस्जिद हमारा अधिकार है, इस्लाम का पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य तो मुसलमानों को, अरे भाई मुसलमान को क्यों गलत कह रहे हैं? अरे सुनिए, मुसलमानों ने कहा ऐसे ही भाई आपको तहम्मुल का इजहार किया, मुझे कुछ और क्या करते हैं मुसलमान? असगर खान, सुप्रीम आपको समस्या क्या हो गई? मेरी अगर गलती होगी तो बाद में आप काट दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां मंदिर नहीं था। सुनिए ना, मैंने बात काट दीजिए ना। आप क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा, मैंने ये फैसले में नहीं पढ़ा है। सुनिए, मुसलमानों से क्या सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अवधेश जी सबसे आखिर में बोल रहे हैं, अवधेश जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं कैसे बोलते हैं? मैं अभी मैं नहीं करूंगा, आप सुन लीजिए। आपको दिक्कत होगी, आप बाद में मेरी बात का खंडन कर दीजिएगा। तू मैं की बात सुन तो लीजिए ना। अरे भाई सुनिए, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो मुसलमानों में कुछ एक वर्ग है जो इसी आधार पर नेतागिरी करता है, इसी आधार पर उसकी दुकानदारी चलते, उसने अयोध्या मामले में भी ऐसे ही आग लगाया था
और सुप्रीम कोर्ट में हर बार तो इनको बड़ा वापस वर्ग जाना आप में है। पड़ा। इस मामले में भी जिस समय सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा कि भैया इनका इंतजाम करो, तो इंतजाम जो हमारे पास रिजवान जी कह रहे हैं, बाकी कह रहे हैं, वो होना चाहिए। तो जानबूझ करके आप सोचो ना कि हिंदू मान रहे हैं कि वो शिवलिंग है, अगर यह भावना फैला कि मुसलमान लोग उसको कह रहे हैं कि उसी जगह हमको बजू खाना चाहिए, हम उसी जगह जाएंगे लघुशंका पेशाब करने, इसका कितना खराब असर होगा, किसी ने सोचा है? और देखो राशिद अलवी वकील हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सारे मामले को अपने यहां मंगवा लेना। सुनो एक मिनट, क्या यह संभव है? यहां वकील बैठे हुए हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के बगैर, हाई कोर्ट के फैसले के बगैर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उस मामले को